जगन्नाथपुरी में कर्माबाई नाम की एक महिला रहती थी और उसका ठाकुर जी के साथ ऐसा प्रेम था कि खुद भगवान श्री कृष्ण कर्माबाई के हाथ की बनी हुई खिचड़ी खाते थे। अब कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ी खा लेते और थाली साफ हो जाती। इसके बाद कर्मा अपने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती और इसी प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक कर्माबाई के पास आया और उनसे बोला, माँ कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ी बनाई है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ी खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से उस बालक को खिचड़ी परोसी और बालक ने भी बड़े ही चाव से खिचड़ी खाई। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ी खा ली और उनसे कहा, माँ खिचड़ी बहुत अच्छा बनी है, मैं कल भी खिचड़ी खाने आ जाऊं? कर्माबाई ने कहा, कल क्या बेटा, मैं तेरे लिए रोज खिचड़ी बनाकर रखूंगी, तू रोज खिचड़ी खाने आ जाया कर। बालक ने कहा, ठीक है माँ। अगले दिन से वह बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने आने लगा। कर्माबाई भी रोज अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान के सामने थाली रखती। फिर भगवान खिचड़ी का भोग लगाते और उसके कुछ ही देर बाद वह बालक आ जाता। फिर कर्माबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ी बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। ये सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वह बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ी दे, माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर। जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी खाने को देती तो वह बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता और यह क्रम कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई रहती। यह देखकर